हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का फिर से नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट रहते हैं कि सर थोड़ा बड़ी वीडियो बनाया करिए। तो चैलेंजिंग यही है कि स्पेस की प्रॉब्लम है और अभी रिकॉर्डिंग के लिए उतनी सारी संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए मोबाइल से रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो बहुत ही जल्द सारी जैसे ही पॉसिबल होता है बड़ी वीडियो मिलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिवीजन के जो भी जैसे नंबर सिस्टम पूरा हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ पूरा हो चुका है, घातांकरणी हम लोगों ने पढ़ लिया है, रेशियो पढ़ लिया है और अलजेब्रा, ये 5-6 टॉपिक के जो भी रिवीजन के क्वेश्चन से मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के जो भी कलेक्शन हो पाता है बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो मैं वो कोशिश करूंगा कि वो सारा के सारे क्वेश्चन रिवीजन के लिए आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। ठीक है, बाकी कंटेंट आप छोटे छोटे क्लासेस से देखते रहिए, वीडियोस से पढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि सारी चीज़ें जल्द से जल्द रिजॉल्व हों। ठीक है, तो आइए हम लोग टॉपिक नंबर 9 परसेंटेज पढ़ रहे हैं। टॉपिक नंबर 9 की बात करते हैं। 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक टॉपिक नंबर 8 तक के कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप बेसिक नहीं सीखे रहेंगे तो फिर ये वीडियो आपके लिए है नहीं, तो इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ के लिंक आपको दे दूंगा टॉपिक वाइज। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और फिर इस वीडियो पे आएंगे तो आपको बेहतर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आइए टॉपिक नंबर 9 की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 9, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही कैटेगरी वाइज करके पढ़े हैं। प्रतिशत वृद्धि के सवाल अलग से पढ़े हैं जो कि बहुत कम हो पाया है उस वीडियो में। कोशिश करूंगा फिर से उस चीज़ के लिए कि और क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएं, क्योंकि अभी लिमिटेड क्वेश्चन ही मैं शेयर कर पा रहा हूं। तो मैं बहुत ही जल्द प्रयास कर रहा हूं कि आपके साथ एक रिवीजन पैकेज लेके आऊँ, रिवीजन क्वेश्चंस लेके आऊँ, ताकि पीछे का भी आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि प्रतिशत वृद्धि का अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ें और प्रतिशत कमी का अलग से पढ़ें ना। तो इस वीडियो में हम दोनों, अगर एक ही सवाल में प्रतिशत वृद्धि भी दी गई है और प्रतिशत कमी भी दी गई है, तो हम कैसे सवालों को करेंगे। एक बार मैं फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। अगर किसी सवाल में कहते हैं कि 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की वृद्धि का मतलब जो भी प्रतिशत दिया रहेगा उसे भिन्न में लिखेंगे। वृद्धि का मतलब अगर 20% की वृद्धि तो 5 पर 1 की वृद्धि, तो पहले 5 रहा होगा, बाद में क्या हो जाएगा 6। अगर कहेंगे 20% की कमी होती है तो कमी का मतलब क्या हो जाएगा 1/5। जो भी परसेंटेज दिया रहेगा सबसे पहला काम उसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर बात करेंगे। तो 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 पर 1 कम, तो पहले 5 रहा होगा, बाद में क्या हो जाएगा 4। आइए हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और हमें क्या सीखना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ, एक बार मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चीनी की कीमत में 16 से 2/3% बढ़ जाती है और परिवार द्वारा इसकी खपत 20% कम कर दी जाती है। मतलब चीनी का रेट बढ़ गया है तो खपत इन्होंने कम कर दी है। फिर भी पूछा जा रहा है तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। आपको ये बताना है कि रेट बढ़ गया है, खपत कम कर दी गई है, तो कितना खर्च में परिवर्तन किया है इन लोगों ने। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो बातें। चीनी की कीमत, अगर हम कीमत की बात करेंगे तो क्या कह रहे हैं, 16 से ही 2/3% क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वृद्धि। तो 16 से ही 2/3% को अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6। ठीक, अब ये चीज़ जिन लोगों को भी नहीं आ रही वो लोग थोड़ा सा समझ लें। तो 16 × 48, 2 50/3, तो परसेंटेज को लिखेंगे तो 1/100 है ना, तो 50 दूनी 100, 1/6। ठीक, बढ़ जाती है। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब पहले मूल्य कितना रहा होगा 6 पर 1 बढ़ जाएगा ना। अगर हम क्या करें, मूल्य की बात करें तो पहले कितना रहा होगा और बाद में कितना हो जाएगा। ठीक, पहले मूल्य रहा होगा 6, बढ़ जाती है तो 6 पर 1 बढ़ गया, कितना हो गया 7। ठीक है, अब हमें खपत की बात करनी है, खपत। ठीक, तो खपत के लिए क्या कह रहे हैं कि इसकी खपत 20% कम कर दी जाती है। तो जो भी परसेंटेज दिया है उसे क्या करना है, फ्रैक्शन में लिख लेना है। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5। इसका मतलब पहले खपत 5 हो रही होगी, अब 5 पर 1 कम, मतलब 4 होगी खपत। इसका मतलब खपत पहले 5 हो रही होगी, अब जब बाद में रेट बढ़ गया है, खपत कम कर दी है, पहले 5 किलो खपत कर रहे होंगे, अब कितना करेंगे 5 पर 1 कम। ठीक है,
अगर हम खर्च की बात करें, तीसरा कॉलम क्या, अगर हम खर्च की बात करें, पहले मूल्य 6 था, खपत 5 थी, तो कितना खर्च होगा, 6 पंचे 30। ठीक, पहले, अब बाद में, बाद का मतलब क्या हो गया, जब चीनी का रेट बढ़ गया, खपत कम कर दी, तो रेट 7 हो गया, खपत 4 हो गई, तो इनका खर्चा कितना हो गया, 28। अब देखिए, अब जितना भी बेसिक अभी तक आपने सीखा है, अब उसको यूज करने के लिए अब आपको उसको यूज करना है, ठीक है ना, क्या करना है, यूज करना है। अब देखिए, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब सिर्फ खर्च में बात कर रहे हैं, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलेगा, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, पहले खर्चा 30 हो रहा था, अब खर्चा कितना हो रहा, 28। पहले खर्चा 30 हो रहा था, अब खर्चा 28 हो रहा, तो आप बताइए कि ज़्यादा हो रहा कि कम हो रहा। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, कम हो रहा ना। खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो रहा है, कम हो रहा। पहले 30 रुपये खर्चा होते थे, अब 28 खर्चा हो रहे हैं, तो 2 रुपये कम खर्च हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, खर्च में प्रतिशत कमी हो रही है, कितने की, 2 की कमी हो रही, कितने से, 30 से, जो भी से वाली, 2 कम हो रहा कितने से, 30 से, जो भी से वाली बात रहेगी उसे नीचे रखेंगे। परसेंटेज में बनाना, 100 से गुणा, 0 से 0 कट जाएगा, और कितना हो गया, 10 दूनी 20/3, तो 6 18, 6 सही 2/3% कमी। इसका मतलब जो भी उनके खर्च में प्रतिशत परिवर्तन आया, वो 6 सही 2/3% कम कर दिया गया। एक बार फिर से समझेंगे ऐसे सवालों को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या कह रहे थे, चीनी की कीमत 16 से 2/3% बढ़ गई, ठीक। तो हमने आपको क्या सिखाया, जो भी परसेंटेज दिया रहेगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे, ठीक है। तो 16 से 2/3% का मतलब 1/6 बढ़ गई, बढ़ना का मतलब वृद्धि हो गई, इसका मतलब 6 पर 1 रुपया बढ़ गया। अगर पहले मूल्य 6 रहा होगा तो बाद में कितना हो जाएगा, 1 बढ़ के 7, है ना। अब देखो, इसकी खपत 20% क्या कर दी गई, कम। खपत 20% कम कर दी गई, तो खपत 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब पहले खपत 5 रही होगी, तो 5 पर 1 कम, मतलब पहले 5 हो रही होगी खपत, तो 1 कम कितनी होगी, 4। बताना क्या है, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन। पहले मूल्य 6 रुपये था, खपत 5 होती थी, तो खर्चा कितना हो रहा होगा, 6 पंचे 30 रुपये। अब बाद में मूल्य 7 हो गया, खपत 4 किलो की हो रही है, तो अब हमारा खर्चा कितना हो गया, 28। अब बात आ गई खर्चे पे, खर्चे पे प्रतिशत परिवर्तन। पहले 30 खर्चा होता था, अब 28 खर्चा हो रहा। पहले 30 खर्चा होता था, अब 28 खर्चा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा कि कम हो रहा, तो कोई भी कहेगा कि अब खर्चा कम हो रहा, तो क्या निकलेगा, प्रतिशत कमी। कितना कम हो रहा, 2 कम हो रहा, कितने से, 30 से, जो भी से वाली बात उसे नीचे परसेंटेज में बनाना है, 100 से गुणा करेंगे। 1-2 क्वेश्चंस मैं और कराता हूँ ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। एक ये सवाल और है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। चावल की कीमत 10% बढ़ जाती है और परिवार द्वारा इसकी खपत 20% कमी कर दी जाती, ठीक। चावल दिया गया है, 10% कीमत बढ़ गई है, 10% का 1/10, इसका मतलब पहले 10 रही होगी कीमत। अगर हम कीमत की बात करेंगे, मूल्य की बात करेंगे, तो पहले कितना हो जाएगा और बाद में कितना होगा। पहले और बाद की बात करेंगे तो 10 पर 1 की वृद्धि, तो पहले 10 रही होगी, बाद में कीमत कितनी हो गई, 11। इस लाइन में तो कोई समस्या नहीं ना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई समस्या आपको होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो फिर से जाके सारे वीडियो परसेंटेज के टॉपिक नंबर 1 से देखिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, फिर आपको चैलेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ठीक, और इसकी खपत, दूसरी बात क्या कह रहे हैं, खपत क्या है, 20% कम हो जाती, ठीक। एक खर्च है और एक खपत है, कीमत है, खपत है, 20% का मतलब 1/5, तो 5 पर 1 कम। पहले 5 खपत होती थी, अब कितनी होगी, 4। अब यहाँ पे खर्च, अगर आप खर्च की बात करोगे तो पहले कितना खर्चा रहेगा, 10, 5, 50 और 11 चौक 44, ठीक। इसका मतलब पहले खर्चा 50 रुपये होता था, अब खर्चा कितना हो रहा है, 44। पहले 50 रुपये होता था, अब कितना हो रहा है, 44। ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा, ज़्यादा हो रहा कि कम हो रहा, अब कम हो रहा है ना,
कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है, कितने से, 50 से। जो भी से वाली बात रहेगी उसे नीचे रखेंगे, परसेंटेज में बनाना, 100 से गुणा, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 12% खर्चा इनका क्या हो रहा, कम हो रहा। ठीक है, एक दो सवाल मैं और लेता हूँ कि इसी टॉपिक में रिलेटेड आपसे और भी किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, इस टॉपिक में एक टाइप का क्वेश्चंस और बनते हैं। ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह से मिलेंगे। अब देखिए, इन सारे क्वेश्चनों से आपको अगर एग्जाम में निजात पाना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ है आपको लगन और मेहनत। आप ईमानदारी से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं अगर पॉसिबल हो तो आप डिस्कस भी करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। एक संख्या को 20% घटाया जाता है, फिर 80% बढ़ाया जाता है। उसी संख्या को पहले घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए, तो इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इन सवालों के दो तरीके। ठीक, पहले तरीके की बात अगर हम करें कि ट्रिक नंबर 1 की बात करें तो कैसे आप इन सवालों को कर सकते हो, तो पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि पहला का मतलब अगर प्रतिशत वृद्धि करेंगे तो प्लस में लिखेंगे, प्रतिशत कमी करेंगे तो किस में लिखेंगे, माइनस में। जैसे 20% घटाया गया तो पहले की जगह पे -20 प्लस, फिर 80% बढ़ाया गया तो प्लस का 80 प्लस, पहला माइनस में है तो -20 गुणे ये 80 प्लस में है तो बटे में कितना हो जाएगा 100, तो 80 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा 60, और ये 0 से 0 0 0 8 दूनी 16 और प्लस माइनस माइनस तो 16, कितना आ गया 44। अगर ये प्लस का आया है तो इसका मतलब 44% की वृद्धि, अगर ये माइनस में आएगा तो 44% की कमी। ठीक है, एक तो तरीका ये है। ठीक, एक दूसरा तरीका जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, 20% की वृद्धि, 20% घटाया जाता है। ठीक है, 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 पर 1 कम, तो पहले कितना रहा होगा 5, बाद में कितना हो गया 4। ठीक है, पहले कितना रहा होगा 5 और बाद में कितना हो गया 4। ठीक, 80% बढ़ाया जाता है तो 80% को भिन्न बनाएंगे तो 4/5, 80% बढ़ाया जाता है 4/5, इसका मतलब 5 पर 4 की वृद्धि, 5 पर 4 की वृद्धि करोगे तो 9, इसका मतलब पहले टोटल कितना रहा होगा 25 और बाद में कितना हो गया होगा 36। पहले 25 रहा होगा, बाद में हो गया 36, तो बढ़ गया कि घट गया, आप बताइए बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, तो प्रतिशत वृद्धि होगी, ये आपको कंफर्म हो गया। कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया, कितने से, 25 से, तो जो भी से वाली बात उसे नीचे रहेंगे, परसेंटेज में लिखना है, 100 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44% की वृद्धि। ठीक है, तो एक ये सवाल और था इस टॉपिक में रिलेटेड, और जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपके साथ में रिवीजन सीरीज भी लेके आ रहा हूँ। नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, 50 क्वेश्चंस अभी करते हैं हर टॉपिक के रिवीजन के तौर पे, जितना कुछ पढ़ लिया है हम लोगों ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।